नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। संसद में शीतकालीन सत्र जारी है और लगातार सत्र में हंगामे हो रहे हैं। एसआईआर हो, वोट चोरी या फिर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही हो। लगातार बहस जारी है, वार पलटवार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और अमित शाह, राहुल गांधी के बीच सवाल जवाब, तमाम वो मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है और हंगामा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच एक वाकया हुआ जहां सांसद अनुराग ठाकुर ने एक सवाल पूछा स्पीकर ओम बिरला से, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते, जिससे उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन जो सवाल या फिर जो मुद्दा अनुराग ठाकुर ने उठाया वो सुनकर वहां बैठे हर कोई हैरान रह गया। और इसके साथ ही आपको बता दें, लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसदों पर सदन में ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया, जहां बाद में सदन में हंगामा हुआ इस मुद्दे पर। आपको बता दें कि यह घटना हिमाचल प्रदेश में टिम्बर माफिया पर चल रही चर्चा के दौरान हुआ। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में चर्चा के दौरान अध्यक्ष चेयर की ओर मुखातिब होते हुए क्या कहा, वो सुनिए। एक सर, मैं व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देश भर में ई सिगरेट, एक मिनट, माननीय सदस्य मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं सर, आपसे आग्रह करने वाला, आग्रह कर सकते हो, आपसे आग्रह कर सर, भी ढंग से बिल्कुल सर, हाथ जोड़ के आपसे पूछ सर, सदन की जानकारी के लिए है सर। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट, व्यवस्था सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज, मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके, नो आप माननीय मंत्री जी। तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा परिसर में ई सिगरेट का इस्तेमाल नियम का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से इस मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर सांसद का नाम नहीं लिया। स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत इस पर जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि सदन में किसी भी तरह की सिगरेट को लाने या पीने की किसी को अनुमति नहीं है। इस आरोप के तुरंत बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ और हलचल मच गई। कैसे कोई सदस्य सदन में सिगरेट लेकर आ सकता है, ये सभी का सवाल था और इस पर कार्रवाई की मांग उठने लगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी अस्वीकार्य था। अब आपको बता दें कि स्पीकर ओम बिरला ने सदन में खैनी खाने का भी मामला उठाया। उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि इस तरीके के काम सदन के अंदर, संसद के अंदर नहीं किए जाएंगे। अब अनुराग ठाकुर के इस बयान पर टीएमसी सांसदों ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जबकि कई बीजेपी सांसदों ने अपनी सीटों से आरोपों का समर्थन किया और कहा कि टीएमसी सदस्य नियमों का उल्लंघन करते हैं। स्पीकर ने फिर से स्पष्ट किया कि सदन में किसी भी सांसद को सिगरेट पीने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि इस तरह की घटना स्पष्ट रूप से उनके ध्यान में आएगी तो उचित कार्रवाई भी की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि क्या है ई सिगरेट। ई सिगरेट वेब या वेब पेन बैटरी से चलने वाला डिवाइस होता है। इनका इस्तेमाल कर लिक्विड को भाप में बदला जाता है और इससे निकलने वाला धुआं सांस के साथ अंदर जाता है। 2019 से इसे पूरे देश में बैन भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसी बीच संसद में इस तरीके की व्याख्या होना और अनुराग ठाकुर ने, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिसे अनुराग ठाकुर ने उठाया। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि अगर ऐसा कोई भी मामला मेरे समक्ष आता है, अगर कोई भी सांसद ये करता दिखता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण और विज्ञापन पर रोक लगाई हुई है। दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और उसका उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन सभी पर विधेयक पास कर इसे कानून में बदल दिया था और इसे देश में गैर कानूनी ठहराया गया था। अब अनुराग ठाकुर ने जब सदन में यह बात उठाई तो पूरे संसद में हंगामा मच गया। टीएमसी के नेता हंगामा करने लगे, अपनी टिप्पणी करने लगे, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि सदन में नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और इसी को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि इस पर जांच बिठाई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।